मिनट स्टार्ट स्टडिंग विथ प्रणव राज। और अभी टाइम हो रहे हैं ठीक है 3 बजने में 10 मिनट कुछ बाकी। और आज की स्टूडेंट में आप लोग को बताने वाला हूँ सिविक्स के बारे में। सिविक्स में ठीक है, इस टाइप ये क्लास 7 कहीं चैप्टर 7 मार्केट अराउंड अस के मतलब ये क्या कहते हैं वो नोट्स, लेकिन नोट्स ये क्या कहते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में रहेंगे। ये सारे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले what is market? ठीक है, market is a place where buyers and sellers involved in selling and buying products। ठीक है, ये बहुत सिंपल था। ठीक है, what are different types of market? The different types of market are weekly market, shops in neighborhood, shopping complex and malls, online shopping markets। Okay, then what are the things, why are the things are cheaply in the weekly market? ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता वीकली मार्केट में सामान बहुत ही ज्यादा सस्ते होते हैं, पट्टा में भी लगते हैं, बहुत जगह लगते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? the things are cheap in the weekly market as they don't have to pay rent, they don't have to pay electricity bills, they don't have to pay tax, they don't keep workers, so they don't need to pay any salary। मतलब ना वो रेंट भरते, मतलब नॉर्मली ये रोड है, रोड पे वो क्या कर लेते हैं अपना मार्केट लगा लेते हैं। ना ही उन लोगों को, जैसे रोड पे तो क्या ही इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, बिल्कुल नहीं। अब टैक्स तो क्या ही देंगे, रोड पे है, एक हफ्ते में एक बार लगता है, कभी रहे कभी नहीं रहे, तो टैक्स कैसे ही देंगे ये लोग। ठीक है, they don't keep workers, so they don't have to pay any salary। अब छोटा सा तो इनका दुकान है, तो इनका कितना ही सेल्स होगा तो ये लोग वर्कर रखेंगे। अब बहुत बड़ी नहीं तो इन लोग के रिलेटिव्स या फिर मतलब बहुत खुद से ही मैनेज इवेंचुअली कर ही लेते हैं ये लोग। ठीक है, अब व्हाट इज द चेन ऑफ मार्केट? अब मार्केट एक चेन है। ठीक है, मार्केट एक चेन के थ्रू चलता है। जैसे कि अब इस चेन को मैं सिंपली थोड़ा सा छोटा सा लैंग्वेज समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं कंज्यूमर हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोड्यूसर, जैसे कोई प्रोड्यूस किया कोई थिंग, जैसे कुछ मोबाइल में, तो फैक्ट्री यहाँ पे है। फैक्ट्री से क्या किया, ये गया होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास। मतलब जैसे कि मान के चलो कोई प्रोडक्ट है, कोई बिस्किट है, ठीक है, अब XYZ बिस्किट सबसे पहले प्रोड्यूसर के पास फैक्ट्री में बना, उसके बाद फिर होलसेलर के पास गया XYZ बिस्किट, उसके बाद फिर XYZ बिस्किट रिटेलर। अब मैं रिटेलर से खरीद लिया XYZ बिस्किट, मतलब ये पूरा है। और इसको आप लोग को आंसर के फॉर्म में लिखें तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, अ चेन ऑफ मार्केट refers to the interconnected network of markets through which goods pass before reaching final customer। It involves buying and selling of goods between traders such as wholesalers and retailers who play a role in distributing the goods to various locations। Example, farmers sell vegetables to hawkers and hawkers to consumers। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, और एक बार मैं आप लोगों को दिखाया था लिखा हुआ भी। ठीक है, ये देख लो लिखा हुआ, ये बड़ा आंसर इसलिए दिखाया था लिखा हुआ। ठीक है, और ऐसे मेरे हिसाब से जरूरत नहीं लिखा हुआ दिखाने की, बिकॉज मैं प्रॉपरली बोल रहा हूँ, तो आप लोग देख ही लोगे, तो दिखाने की वैसे कोई जरूरत नहीं। ठीक है, What are characteristics of weekly market? ठीक है, फिर हो गया ये characteristics, मतलब क्या क्या उसके characters, जैसे कि characteristics हो गया, no permanent shops, variety of things are available at a place, daily use products, open once in a week, cheaper products। ठीक है, describe the importance of neighborhood market। Many times they provide products on credit, these shops are permanent, both branded and non-branded products are available, प्रोवाइड गुड सर्विसेज। जैसे कि हम लोग का ये घर है, ठीक है, अब जैसे हम लोग का ये घर है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का कोई शॉप है, नीबरहुड शॉप है। इस शॉप में से कि हम लोग को जानते हैं आसपास घर, तो हम लोग ऑफ कोर्स बात जान गए हम कि हाँ ये आदमी है इस एरिया का। तो बहुत बार ऐसा होता है कि यार कुछ चीज हम लोग लिए, एक 5-10 रुपए कम पड़ा, तो वो लोग दे देते हैं, हम लोग बोलते हैं कि बाद में आके दे दीजिएगा भैया। और ये सब शॉप जैसे कि अब परफेक्टली यहाँ पे है तो यहीं पे होंगे, बहुत रेयरली ये सब शिफ्ट करते हैं अपने शॉप्स, यूजली नहीं करते ये लोग। और यहाँ पे ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड दोनों अवेलेबल होते हैं। वीकली मार्केट के रहेंगे, सब लोकल रहेंगे, यहाँ पे ब्रांडेड लोकल सब रहेंगे अवेलेबल। और ये सब गुड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऐसा एज अ रेटर ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इन व्हाट वेज अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर? अब हॉकर और शॉप ओनर क्या मैं बताऊं। जैसे कि शॉप ओनर, जैसे मैं आप लोगों को नेबरहुड मार्केट देता है, जिसका एक शॉप होता है, उसका वो मालिक होता है, वहां बैठता है वो। और हॉकर का तो उसके पास एक ठेला होता है, जो कि मतलब जैसे सब्जी वाले में आप देखेंगे, ठीक है, सब्जी वाले सब रहते हैं, रोड साइड लगाए हुए रहते हैं, रोड साइड स्टॉल्स लगे रहते हैं, मोमोज ये सब के। ठीक है, अब इसको प्रॉपर्ली आंसर में कैसे लिखूंगा मैं आप लोग को बता देता हूँ अभी। हॉकर प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, he sells his goods by calling out the name of its goods, he generally owns a shop which may be called a movable shop and keeps in different items of our everyday use। ठीक है, he sells his goods at minimum profit, a shop owner runs his shop at one fixed place, whenever we need anything we have to go there and purchase it, here we get at somehow costlier price। ठीक है, देखो
हॉकर से कुछ ना कुछ महंगा हम लोग को शॉप पे मिलता है, बिकॉज क्वालिटी का बहुत डिफरेंस हो जाता है शॉप्स में। और नहीं भी आता है तो अगर ब्रांड मतलब शॉप है ये, दुकान से आप ले रहे हो तो इस वजह से थोड़ा प्राइस ऊपर रहेगा, ठीक है। अब एक्सप्लेन हाउ अ चेन मार्केट इज फॉर्म्ड, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। अब यहाँ पे हम लोग क्या पूछ रहा क्वेश्चन कि हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जैसे बताया था कि कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम लोग फैक्ट्रीज, फार्मर्स, होलसेल ट्रेडर, रिटेलर्स, कंज्यूमर, मैं आप लोगों को एक बार बताया था, लेकिन प्रॉपर सेंटेंसेस में आया तो मैं दिखा देता हूँ पहले, फिर बताऊंगा। बहुत बड़ा आंसर, बिकॉज ये देखो यहाँ पे ये रहा, ठीक है, फिर यहाँ पे ये रहा, और ये हम लोग का चार्ट था, ठीक है, ओके। और ये सब मतलब वही है। अब मैं एक बार बोल के बता देता हूँ, ठीक है, ओके। Goods are produced in factories. Goods are also produced in farms and homes, but we aren't required to go to factories or farms to buy goods of our need, because the products are not interested in selling. Sorry, producers are not interested in selling a small quantities. The wholesaler traders do this job. They are the people who come in between the producer and the final consumer. They first buy goods in bulk and then sell these goods to retailers, who finally sell this to the consumers. फिर चार्ट जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाया था, इट सर्व्स अ ग्रेट पर्पस, इट मेक्स इजी अवेलेबिलिटी पर्पस फॉर यूज आइटम्स ऑफ आवर डेली यूज, ठीक है। All persons have equal right to visit any shop in a marketplace. Do you think this is true of shops with expensive products? Explain with examples, ठीक है। It is true that all persons have equal rights to visit any shop in the marketplace, but this is not true shops with expensive products. It is because of the following: people with high income can buy expensive products, hence these people go to shops with expensive products and not to the poor with low income. The low income group visit the shops or weekly markets to buy goods as they are available in cheaper price, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे गाइस। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।